नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया में भुगतान प्राप्ति हेतु जो सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई थी, उनके द्वारा एक रिफंड पोर्टल आयोजित किया गया था। उसके उपरांत सहारा रिसबमिशन पोर्टल आया है, लेकिन ऐसा लगता है उसमें इतनी प्रकार की डिफिशियंसी दे दी गई है जिनका समाधान हो पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। एक और सहारा प्रबंधन है जो शेयर मास्टर है, जो गलत अपलोड कर रहा है। दूसरी ओर सीआरसीएस जो मनमाने प्रकार की डिफिशियंसी दे रही है। अभी सील को लेकर पहले सहारा इंडिया पर जो मुहर लगी थी गया, उस पर भले ही संख्या कम हो, लेकिन यह तो कह सकते हैं कि यदि 100 में से आपने 5 व्यक्तियों को भी सहारा इंडिया की मुहर पर पैसा दिया है, तो अचानक रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि अब आपको लगा कि हमें सहारा की जो सोसाइटियां हैं उनकी मुहर चाहिए। यह तो शुद्ध धोखा है और छल कपट बेईमानी है। इस प्रकार के नियमों का खिलवाड़ सीआरसीएस की टीम कैसे कर सकती है? प्रश्न तो उठता है, लेकिन क्या करे, कोई सुने तब ना। ग्रीवनेंस का स्थिति बहुत ही खतरनाक है। आरटीआई हो, इन पर है जो कोई है जो सीआरसीएस द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता, सिवाय गुमराह किया जाता है। और ये जो पीजी पोर्टल या सभी प्रकार की जो शिकायत कंप्लेंट पोर्टल बनाए गए हैं, ऐसा लगता है कि सहारा इंडिया के नाम से ये मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी कहते हैं कि 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान हम दिलाएंगे, तो फिर कैसे संभव है? जो 5,000 करोड़ रुपए है वो 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, आप दिलाने में असमर्थ रहे हैं, तो फिर सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा? और ऊपर से आपके द्वारा है जो पोर्टल लॉन्चिंग किया गया, उसने इतनी सारी डिफिशियंसी के कॉलम दे दिए ना देने। उसको कहेंगे हम ना देने के लिए इतने प्रकार के उसमें ऑप्शन दे दिए कि ताकि आम व्यक्ति वह पैसा ले ही ना पाए। रिसबमिशन पोर्टल इतना टफ बनाया गया कि ताकि मुश्किल है कि ये 5,000 करोड़ रुपए 10 साल में ही 10 या 15 साल में भी नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार की स्थितियां इस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से की गई और रिसबमिशन पोर्टल के माध्यम से की गई। इससे स्पष्ट है कि सहारा रिफंड पोर्टल है जो फेल हो चुका है। आज एजेंटों का जीना हराम है, जमाकर्ता भी क्या करे, अत्यधिक परेशान है। उन्होंने भारत देश के सहकारिता मंत्री पर विश्वास किया, लेकिन जब से यह पोर्टल बनाया गया है तब से और टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि गरीब आदमी एक बार पैसा खर्च करे और दूसरी बार 3 गुना पैसा खर्च करे, तब सहारा रिसबमिशन पोर्टल है जो अपना रीअप्लाई कर सकता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब तक है जो सहारा प्रबंधन और सीआरसीएस की टीम नहीं चाहेगी, तब तक है जो आपका भुगतान प्राप्त नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि इन दोनों की मिली भगत है, तब तक मिली भगत के कारण है जो आम निवेशकों का पैसा लेना आसान नहीं। और बहुत सी डिफिशियंसी ऐसी दे दी गई जिनके मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि वैधानिक रूप से गलत है, लेकिन कहें तो क्या कहें, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक हो तो न्याय की अपेक्षा किससे रखें? हम लोग एक ही बात करते हैं कि नहीं, हमने सहारा में पैसा दिया, हमें सहारा से चाहिए, लेकिन वर्तमान परिवेश में सहारा इंडिया से पैसा मिलना नामुमकिन है। वो अलग बात है, कोई वैधानिक निर्णय यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पारित होता है तो वो अलग बात है, लेकिन सहारा इंडिया ने यदि पैसा दिया होता तो आप ही सोचो, क्यों ये सहारा रिफंड पोर्टल बनता, क्यों सहारा सेबी का विवाद होता, क्यों तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होती। और आज भी मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिम्मेदार पद पर हो और जो व्यक्ति यह कहे कि जिस प्रकार माननीय सहारा प्रमुख जी ने कहा था हम एक दिन का ब्याज देंगे, आज तो यह कोई व्यक्ति कहने वाला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में अंतर है। सहकारिता मंत्री जी द्वारा जब 29 मार्च 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया था, तब का आप वीडियो देखना, उसमें यह कहा गया कि सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में ब्याज नहीं मिलता था, हम ब्याज सहित पैसा दिलाएंगे। तो आप ही बताओ, जब देश की सहकारिता मंत्री जी को यह पता नहीं है कि सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इसमें जो भी पैसा व्यक्ति निवेश करता है वह ब्याज के लिए करता था, फ्री फोकट में इन सोसाइटी में पैसा कौन निवेश करेगा? तो इससे
यह बात स्पष्ट होती है कि सहकारिता मंत्री जी को सहारा समूह की जो सहकारी समितियां हैं उनके विषय में कितनी जानकारी है, यह तो बात स्पष्ट है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भुगतान मिलेगा कैसे, क्या करें, और वैधानिक प्रक्रियाएं भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए पैसा चाहिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और यदि आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वैधानिक रिट में, पीआईएल, सभी में पैसा लगना है, और उसके उपरांत कब उसकी सुनवाई होगी, कितना प्रकरण चलेगा, ये न्यायदाताओं के ऊपर है। और वर्तमान परिवेश में जो न्यायिक व्यवस्था है वह धूमिल हो चुकी है, यह बात स्पष्ट है। कुछ न्यायाधीशों की कृपा दृष्टि है कि जो न्याय जिंदा है, वरना ऐसा लगता है कि न्याय है जो मात्र पैसा वालों का है, पैसे फेंको। न्यायाधीश ने खुलासा किया था किस प्रकार इसका खुलासा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी ने अभी कुछ समय पहले खुलासा किया था किस तरह सर्वोच्च न्यायालय में न्याय बिकता है। कहने का मतलब यह है कि आज जो सहारा इंडिया के संपूर्ण साम्राज्य है वह गरीब निवेशकों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है, और उसी पैसे का उपयोग है जो सहारा ग्रुप अपने आप को बचाने में लगी है, और जमाकर्ताओं को मात्र है जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से तो यह स्पष्ट हो चुका कि किस तरह यदि राजनेताओं के हाथ में कोई भी है जो फाइनेंशियल का काम चला जाए तो वह किस तरह है जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या करें, किससे अपेक्षा रखें, कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा। अगर आप वैधानिक प्रक्रियाएं कितने प्रतिशत लोग कर लेंगे, 5-10% लोग कर लेंगे, लेकिन किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000 रुपए जमा है, तो वह यदि इन सब प्रक्रियाओं में पड़ेगा तो उसका तो पैसा ही पूरा है जो वैधानिक कार्य में ही खर्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज स्थिति अत्यधिक है जो भयानक हो चुकी है, और झूठ पर झूठ आखिर ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। सहारा रिफंड पोर्टल पर भी देखा है कि शुद्ध खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने इसके एविडेंस साक्षी भी एकत्रित किए हैं। सहारा की तो स्थिति यह है कि शेयर किसी और का नाम का लगा है, मास्टर किसी और के नाम का लगा है, और डिफिशियंसी आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब एक कंपनी द्वारा कोई वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तो ये सब फॉर्मेलिटी करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यदि एक व्यक्ति के आधार से आपने संपूर्ण जानकारी ले ली है और एफडी बॉन्ड वह आपके डिजिटल रूप में प्रेषित कर रहा है, तो उसको उपरांत है जो इतनी सब फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। स्वाभाविक है ना देने के लिए और कुछ ना कुछ डील अवश्य हुई होगी। इससे स्पष्ट है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब पोर्टल लॉन्च हुआ था क्या बोला था कि आपका है जो बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। फिर उसके उपरांत इस तरह की है जो आपका शेयर, मास्टर या तरह तरह की है जो उलझाना, इससे साफ स्पष्ट है कि कुछ लेन देन अवश्य हुआ है। तभी इस प्रकार सहारा ग्रुप को वर्तमान में पदस्थ सरकार बचाने में लगी है, चाहे सहकारिता मंत्री जी हों और चाहे सीआरसीएस की जो टीम है उनको भी कुछ न कुछ मिला होगा। इससे बात स्पष्ट हो चुकी है। अन्यथा आंखें बंद कर मनमानी डिफिशियंसी देना, कुछ भी लिख देना। जब लोन सुविधा 6 वर्षों से बंद है, क्षमा चाहूंगा 2016 से बंद है, और जमाकर्ता को मैसेज दिया जाता है कि आपका है जो खाते पर जो ऋण लिया गया है, तो इससे बढ़ के शर्मनाक और शर्मिंदगी की बात क्या होगी। और उसका एविडेंस पूछा तो कोई एविडेंस नहीं दे रहे। तो इससे बात स्पष्ट है कि ये सब लोग मिले हुए हैं। लेकिन यदि यह मिले हुए हैं तो जनता क्या कर सकती है। जनता स्वाभाविक है कि जो सरकार या जो भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में खड़ा है उससे प्रश्न करें, उससे पूछें कि आपने हमारे सहारा रिफंड दिलाने हेतु अभी तक विगत वर्षों में क्या किया और क्या करेंगे। मतदान करने से पहले यह अवश्य पूछें और सोच समझ कर ही जो सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि अब मतदान का तो लास्ट ही स्तर है और मतदान खत्म होने वाला है। अब तो ये परिणाम के ऊपर है किसकी सरकार आएगी और कौन जाएगा।
लेकिन वर्तमान में हम लोगों को राजनीतिक चीजों से मतलब नहीं है, बल्कि हमें अपने भुगतान से मतलब है, जो कि विगत वर्षों से अटका हुआ है। और इस पर है जो सभी लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है आज एजुकेशन का पता चलता है कि जब कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना बुद्धिजीवी है। जब इस रिफंड पोर्टल पर जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं, तो स्वाभाविक है उनकी योग्यता में कमी है, उनको ज्ञान नहीं, तो ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सहारा रिफंड पोर्टल जानबूझकर फेल किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार सीआरसीएस और सहारा प्रबंधन स्वयं है। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी। उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।